हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट प्लस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है अनुवांशिकता। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अनुवांशिकता क्या होती है और इसके बारे में किसने अच्छे से अध्ययन करके कुछ नियम दिए थे। वो नियम क्या है, आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमें दिया हुआ है अनुवांशिकता क्या होगी। कुछ ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। जैसे हमें कुछ गुण क्या मिले हुए हैं, हमारे माता पिता से किस में आएंगे, संतान में आएंगे। लेकिन जो संतान है वो माता पिता की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी, यानी कि सेम माता पिता जैसी नहीं होगी। तो लेकिन कुछ गुण कैसे मिलते होंगे, पिता से, और कुछ गुण किससे मिलते होंगे, माता से। तो संतति में अपने माता पिता के समान क्या आना, कुछ लक्षणों का आना, ऐसे गुण क्या होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे होते रहेंगे, स्थानांतरित होते रहेंगे, जिसे हमने क्या कह दिया, अनुवांशिकता। इसके बारे में सबसे पहले खोज किसने की थी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, क्या, अनुवांशिकता। हाँ जी, फर्स्ट आया हमारे पास क्या, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का अर्थ क्या होगा कि विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होना, स्थानांतरण, क्या कहलाता है, अनुवांशिकता। क्या कहलाएगा, अनुवांशिकता कहलाएगा। यानी कि ऐसे कुछ लक्षण जो माता पिता से किस में आएंगे, संतति में। पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब है क्या, माता पिता से ये गुण किस में आ जाएंगे, संतति में स्थानांतरित हो जाएंगे। माता पिता से किस में आ रहे हैं, संतति में आ रहे हैं, जिसे हमने क्या बोल दिया, अनुवांशिकता। इसके बारे में जो सबसे पहले बताया था, यानी कि ये साइंटिस्ट थे, कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जिन्होंने क्या किया था, इस पर अध्ययन किया था और बताया था कि अनुवांशिकता क्या होगी जब लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित। अब नेक्स्ट दिया हुआ है हमें विभिन्नताएं। अब हमें क्या दिया हुआ है, विभिन्नताएं। अगर हम बात करें जनन की, तो जनन कितने प्रकार का था, दो प्रकार का। एक हमने पढ़ा हुआ है क्या, अलैंगिक जनन। तो दूसरा कौन सा होता है, लैंगिक जनन। अगर हम बात करें किसकी, अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक जनक द्वारा संतति निर्माण। केवल क्या होता है, एक जनक होगा, उससे क्या हो जाएगा, संतति, और युग्मक नहीं बनते। युग्मक क्या होंगे, नहीं बनेंगे, यानी कि केवल एक ही जनक होएगा। और यहाँ पर विभिन्नताएं कैसी हो जाएंगी, अनुपस्थित। विभिन्नताएं क्या हो जाएंगी, अनुपस्थित, यानी कि नहीं मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर एक जनक था, जैसे अमीबा में केंद्रक, इसने अपने केंद्रक को क्या कर लिया, दो बना लिए, फिर दो से क्या बन जाएंगी, दो अमीबा बन जाएंगे। यानी कि ये अपने जनक जैसी क्या रखेगी, सेम जेरोक्स कॉपी, यानी कि जनक समान। इसके अंदर क्या हो जाएगा, जनक के समान संतति मिलेगी हमें, ठीक है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें किसकी, लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में क्या होगा, दो जनक द्वारा संतति निर्माण। दो जनक होंगे, संतति का निर्माण करेंगे। यहाँ पर क्या होंगे, युग्मक निर्माण होगा। यहाँ पर क्या होगा, युग्मक निर्माण होगा। फिर इन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या आएंगी, विभिन्नताएं। यहाँ पर क्या आएंगी, विभिन्नताएं उपस्थित होंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, हमें दो जनक मिल रहे हैं। दो जनक के निषेचन से क्या उत्पन्न हो जाएंगी, विभिन्नताएं।
तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है वंशागति, यानी कि आगे की तरफ वंश का निर्माण होना। वंशागति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी संतति को कुछ क्या प्रदान करती है, विभिन्नताएं, ठीक है। और हमने पढ़ा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जो संतति बनेगी वो जीवों में बहुत क्या रहेंगी, अधिक समानताएं। हमें पता है कि अलैंगिक जनन से जो जनक के समान कैसी बनेगी, संतति बनेगी, एक जैसी होंगी। अलैंगिक जनन में क्या होगा, जनक जैसी क्या बनेगी, संतति, यानी कि समान, दोनों के गुण क्या होंगे, समान। लेकिन लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं क्या होंगी, अधिक होंगी। क्या मिलेंगी हमें, विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक माता और एक पिता दोनों क्या होंगे, विभिन्न होंगे। दोनों के मिलने से क्या बनेगा, लैंगिक जनन होगा। तो परिवर्तन लाभप्रद तथा अनुपयोगी हो सकता है। जब लैंगिक जनन होगा तभी विभिन्नताएं होंगी। अलैंगिक जनन में कोई भी विभिन्नताएं हमें देखने को नहीं मिलेंगी। अब देखो, मेंडल ने अगर बात करें अनुवांशिकता का जनक, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाएगा, तो अनुवांशिकता का जनक किसे कहेंगे हम, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाएगा, अनुवांशिकता का जनक कहा जाएगा। इन्होंने किस पर प्रयोग किया, इन्होंने प्रयोग किया था किस पर, मटर के पौधे पर। किस पर किया, मटर के पौधे पर क्या किया, अध्ययन किया। ये जो मटर का पौधा लगा हुआ था ये कहाँ लगा हुआ था, उद्यान में। तो ये उद्यान पौधा था, उद्यान में लगा हुआ था, तो ये कैसा था, उद्यान पौधा था। फिर इन्होंने कहा कि जो मटर के पौधा है, मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम, मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, जिसे हम बोलेंगे क्या, पाइसम सेटाइवम, जिसे हम क्या बोलेंगे, पाइसम सेटाइवम। तो मेंडल ने जो लक्षणों की वंशागति के नियम दिए थे वो किस पर दिए थे, इसलिए मेंडल को क्या बोला गया, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का जनक। पहला प्रश्न क्या आएगा, अनुवांशिकता का जनक कौन है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, अनुवांशिकता का जनक क्या हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। किस पर प्रयोग किया, मटर के पौधे पर प्रयोग किया। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, उसका नाम क्या आ जाएगा, पाइसम सेटाइवम। तो इन्होंने दिया है, मेंडल ने उद्यान मटर यानी कि पाइसम सेटाइवम पर क्या किया, अध्ययन किया। ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, वैज्ञानिक नाम। ये इसका क्या दिया हुआ है हमें, वैज्ञानिक नाम। फिर दिया हुआ मटर के अंदर, इसने मटर के ही पौधे को क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि मटर के अंदर क्या मिले थे, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी लक्षण को हम बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। क्या बोल सकते हैं हम, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसे हम कहें कि ब्लैक और वाइट, यानी कि सफ़ेद और काले का आपस में क्या मिल रहा है, कंट्रास्ट मिल रहा है। जैसे रेड और ग्रीन, ऐसे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो ऐसे विपर्यासी लक्षण किस में उपस्थित थे, मटर के पौधे में। कितने विपर्यासी लक्षण उपस्थित थे, 7। तो इसलिए ये भी गुण था कि मेंडल ने क्या सिलेक्ट किया, मटर का पौधा। तो मटर के पौधे के अंदर क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ लिया, कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण मिले हमें, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण देखने को मिले। सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है मटर का पौधा, वैज्ञानिक नाम क्या था इसका, वैज्ञानिक नाम क्या जाएगा इसका, पाइसम सेटाइवम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या जाएगा, पाइसम सेटाइवम। इस पर प्रयोग किसने किया, इस पर प्रयोग किया किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस पर प्रयोग किया। ठीक है, फिर इसके अंदर कितने जोड़े विपर्यासी लक्षण थे, 7 जोड़ी विपर्यासी
लक्षण। कितने जोड़े विपर्यासी लक्षण देखने को मिले? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण देखने को मिले। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे। अब देखो हमें एक ना टर्म यूज आती है, क्या? एक टर्म पढ़ोगे आप प्रभावी और एक टर्म पढ़ोगे क्या? अप्रभावी। प्रभावी का मतलब है कि जो अपने गुणों को दर्शा सके वो तो क्या होगा? प्रभावी। और जो अपने गुणों को दर्शा नहीं सकता उसे हम क्या बोल देंगे? अप्रभावी। तो प्रभावी होगा जो अपने जो अपने गुणों को दर्शाए, ठीक है, वो तो कैसा हो जाएगा? प्रभावी। तो अप्रभावी क्या होगा? ये तो हो गया हमारे पास प्रभावी, जो अपने गुणों को दर्शाने में असमर्थ हो, उसे क्या बोलेंगे? अप्रभावी। उसे क्या बोलेंगे हम? अप्रभावी बोलेंगे। तो आपके पास 2 टर्म्स आई हैं, प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी वो होगा जो अपने गुणों को प्रदर्शित कर सके और अप्रभावी वो होगा जो अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि मेंडल ने कौन कौन से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लिया। तो पहला इसने गुण लिया मटर के पौधे की लंबाई। मटर के पौधे की लंबाई, पहला विपर्यासी गुण क्या था? मटर के पौधे की लंबाई। दूसरा लिया क्या? बीज का आकार। फिर बीज का आकार, सीड, बीज का, मटर के पौधे साइज। 4 नंबर लिया है इसने फूल की स्थिति। फिर लिया फूल का रंग। नेक्स्ट क्या लिया? फूल का रंग। फिर फली का आकार। फिर फली का रंग। तो कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए मेंडल ने? कितने लिए थे? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए। ठीक है, तो ये 7 जोड़ी मेंडल ने विपर्यासी लक्षणों का क्या किया था? अध्ययन किया था, जिसमें से कुछ गुण उसके प्रभावी थे और कुछ गुण कैसे थे? अप्रभावी थे। तो देखते हैं। ये जो है 7 जोड़ी, यहाँ पे बीज का रंग आएगा, यहाँ पे आएगा बीज का सीड का रंग। ठीक है, सीड का क्या जाएगा? रंग। अब देखते हैं 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन कौन से थे। सबसे पहला क्या आया? पादप की लंबाई, यानी कि पादप कैसा हो सकता है?
या तो लंबा हो सकता है, एक इसका क्या दिया हुआ है प्रभावी, और एक क्या दिया हुआ है हमें अप्रभावी। जो अपने गुणों को दर्शाएगा वो तो क्या हो जाएगा प्रभावी, और जो नहीं दर्शाएगा वो कैसा होएगा अप्रभावी। तो सबसे पहला हमें क्या दिया हुआ है, पादप की लंबाई, या तो पौधा लंबा हो सकता है या फिर पौधा कैसा रह जाएगा, बौना रह जाएगा। फिर आया पौधे की लंबाई, तो पौधे पर क्या लगा होगा, फूल लगा होगा, तो पुष्प की क्या आ सकती है, स्थिति। ये दोनों क्या हो जाएगा, पुष्प की स्थिति और पुष्प का रंग। तो ये दोनों किसके बारे में बता रहे हैं, पुष्प के बारे में बता रहे हैं। तो दूसरे में क्या है कि पुष्प की स्थिति कैसी हो सकती है, या तो अक्ष पे हो सकता है, या बिल्कुल कैसा हो सकता है, शीर्ष भाग पे हो सकता है। फिर आ गया पुष्प का रंग। देखो हमें कलरफुल फूल अच्छे लगेंगे, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, बैंगनी, और अप्रभावी कैसा हो जाएगा, सफेद। फिर आया हमारे पास क्या, फली, फली की आकृति और फली का रंग। फली की आकृति कैसी हो सकती है, या तो फली हमें फूली हुई मिल सकती है, या फिर कैसी मिल सकती है, पिचकी हुई। फली हमें, जो मटर का पौधा है हमें कैसा अच्छा लगेगा, हरा हरा अच्छा लगेगा, तो हरा क्या हो जाएगा इसका प्रभावी, और पीला कैसा हो जाएगा इसका अप्रभावी। फिर आया बीज की आकृति। ये क्या मिलेगी हमें, बीज की आकृति। बीज की आकृति या तो गोल हो सकती है, या कैसी हो सकती है, झूरीदार। फिर आया बीज का रंग। बीज किस रंग का मिलेगा हमें, बीज हमें कैसा मिल सकता है, या तो पीला, या फिर कैसा मिलेगा, हरा। तो मेंडल ने टोटल 7 विपर्यासी लक्षणों को देखा था, इसी कारण इसने मटर का पौधा चुना था, क्योंकि उसके अंदर 7 क्या मिले थे हमें, विपर्यासी लक्षण मिले थे। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटर के प्रयोग के लिए मेंडल ने प्रयोग के लिए सिर्फ मटर का पौधा ही क्यों चुना, मटर के पौधे का ही क्यों सिलेक्शन किया। तो ये हमारा क्या आ गया क्वेश्चन, जिसका मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें आंसर क्या मिल रहा है कि पादप का आकार कैसा होता है, छोटा। बिल्कुल मटर का पौधा कैसा मिलेगा, छोटा मिलेगा, एक वर्षीय मिलेगा, यानी कि इसका जो लाइफ, यानी कि जो इसका जीवन काल है, इसका जो जीवन काल है वो कैसा मिलेगा हमें, 1 वर्ष। 1 वर्ष तक रहता है, उसके बाद ये पौधा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जीवन काल छोटा है, आकार में भी छोटा है, और इसके अंदर बीज बहुत सारे बनते हैं, बीज की संख्या क्या मिलेगी, बहुत ज़्यादा अधिक मिल जाएगी। मटर कैसे होते हैं, द्विलिंगी पादप है। द्विलिंगी का मतलब है कि दोनों लिंग एक ही पौधे में उपस्थित होना। दोनों लिंग क्या होंगे, एक ही पौधे में क्या होंगे, उपस्थित होंगे। तो आसानी से हम क्या करवा सकते हैं, स्वपरागण। यानी कि एक पौधा है, ये मटर का पौधा है, इसी पर हमें क्या लगा हुआ है, इसी पे हमें लगा हुआ है नर जननांग लगे हुए हैं, ठीक है, और इसी पे ही क्या लगी हुई है, इसी पे क्या लगी हुई है, मादा जनांग। इसी पे क्या लगे हुए हैं, नर जनांग, और इसी पे क्या लगे हुए हैं, मादा जनांग। तो यहाँ के जो परागकण है वो उड़ के कहाँ जाएंगे, मादा पे। तो इसे हमने क्या बोल दिया, स्वपरागण बोल दिया। पुष्पों में इसके अंदर स्वपरागण भी होता है, और हम आसानी से क्या करवा सकते हैं, पर परागण भी आसानी से करवा सकते हैं। कई लक्षण कैसे दिखाते हैं, विपरीत प्रभाव वाले दर्शाते हैं। तो इसीलिए मेंडल ने क्या चुना, मटर का पौधा चुना, क्योंकि इसका आकार कैसा होता है, छोटा होता है, 1 वर्षीय पौधा है, यानी कि जीवन काल क्या मिलेगा, बिल्कुल कम मिलेगा, 1 साल का मिलेगा। एक साथ बहुत सारे क्या मिल रहे हैं, बीज मिल रहे हैं। फिर कैसा होगा, द्विलिंगी होगा, यानी कि एक ही पौधे के अंदर दोनों लिंग उपस्थित होंगे, नर भी और मादा भी। जब दोनों लिंग उपस्थित है तो हम क्या करवा सकते हैं, स्वपरागण। इसी प्रकार स्वपरागण के साथ साथ क्या हो सकता है, इसके अंदर परपरागण भी हो सकता है। फिर कई लक्षण कैसे होंगे, विपरीत प्रभाव वाले भी उपस्थित होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे है, अगर हम एक लक्षण का प्रयोग करें, एक लक्षण पर प्रयोग करें, तो इस प्रयोग को हम क्या बोल देंगे, एक संकर संकरण।
तब हम इसे क्या बोल देंगे, एक संकर संकरण। जैसे हमने एक लक्षण लिया, क्या, पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई सिर्फ हम एक ही लक्षण ले रहे हैं, पौधे की लंबाई लेकर। अब पौधे की लंबाई में या तो पौधा कैसा हो सकता है, लंबा हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, बौना हो सकता है। तब हम इसे क्या बोल देंगे, एक संकर संकरण। लेकिन अगर हम कितने लक्षण ले रहे हैं, दो लक्षण ले रहे हैं, दो लक्षणों को ले रहे हैं प्रयोग में, तब इसे हम क्या बोल देंगे, द्विसंकर संकरण। इसे हम क्या बोल देंगे, द्विसंकर संकरण। जैसे हमने क्या लिया, इसमें बीज का आकार और बीज का रंग, दो लिए, तो इसे हम क्या बोल देंगे, द्विसंकर संकरण। यहाँ पे हमने बीज की आकृति ले ली और बीज का क्या ले लिया, रंग ले लिया, तो हम इसे क्या बोल देंगे, द्विसंकर संकरण। तो मेंडल ने प्रारंभ में क्या किया, एक संकर संकरण का अध्ययन किया, उसके बाद क्या लिया, द्विसंकर संकरण, और बाद में क्या लिया, त्रिसंकर संकरण का अध्ययन किया। तो पहले क्या लिया, एक लक्षण लेके प्रयोग किया, फिर दो लक्षणों का लेके प्रयोग किया, जिसे हमने क्या बोल दिया, एक संकर संकरण, और दूसरे को हमने क्या बोल दिया, द्विसंकर संकरण। तो ये हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। मेंडल के बारे में पढ़ा, जिसमें मेंडल ने हमें बताया कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा कि जो गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से किस में जाएंगे, दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, जिसे क्या बोला, अनुवांशिकता। फिर हमने पढ़ा जो वंशागति होती है, अलैंगिक जनन में वंशागति नहीं होती, यानी कि भिन्नताएं नहीं मिलेंगी, और लैंगिक लक्षणों में, लैंगिक जनन में हमें क्या मिलेंगी, विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो निषेचन है वो किसके बीच में होएगा, दो जनक के बीच में होगा। ये हमने पढ़ लिया था अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में। फिर हम आए कि मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था, गार्डन पी यानी कि उद्यान मटर पर, और उसका वैज्ञानिक नाम क्या था, पाइसम सेटाइवम था। अनुवांशिकता का जनक क्या हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। और मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम हमें पता लग गया, क्या था वैज्ञानिक नाम, पाइसम सेटाइवम। कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे, तो हमें याद रखना है कि कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे। फिर आया हमारे पास क्या, कि कुछ गुण प्रभावी होंगे जो दर्शाए जाते हैं, कुछ गुण क्या रहेंगे, अप्रभावी जो दर्शाए नहीं जाते। मटर के पौधे का हमें वैज्ञानिक नाम पता लग गया, कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे, 7 जोड़ी। और वो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण क्या क्या थे, पादप की क्या मिलेगी हमें, लंबाई, या तो पौधा लंबा होगा या फिर क्या होगा, बौना होगा। पुष्प की स्थिति या तो अक्षीय होगी, यानी कि साइड में लगे होंगे, या फिर क्या मिलेगा, बिल्कुल शीर्ष पर। पुष्प का रंग कैसा मिलेगा, या तो बैंगनी मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, व्हाइट मिलेगा। अब जो फली लगी हुई है उस पर मटर की, वो हमें कैसी अच्छी लगेगी, फूली हुई या फिर पिचकी हुई, या फिर उसका रंग हरा या फिर क्या मिल जाएगा, पीला। फिर बीज की आकृति कैसी मिल जाएगी, गोल बीज मिल जाएंगे या फिर क्या मिल जाएंगे, झूरीदार। फिर बीज का रंग क्या मिल जाएगा हमें, पीला मिल जाएगा या फिर क्या मिल जाएगा, हरा। फिर इन्होंने कहा कि इसने मटर का पौधा ही क्यों चुना था, क्योंकि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, एक साथ बहुत सारे बीज मिल जाते हैं, जिसका आकार क्या मिलेगा हमें, छोटा मिलेगा। द्विलिंगी होते हैं, यानी कि एक ही पौधे में नर लिंग और मादा लिंग दोनों मिल जाएंगे, तो स्वपरागण आसानी से हो जाएगा। प्लस हमसे इसमें पर परागण भी करवा सकते हैं, और जो लक्षण है वो विपरीत प्रभाव को दर्शाते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि मेंडल ने पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या किया, सिर्फ एक लक्षण को लेकर प्रयोग किया, यानी कि पौधे की लंबाई को लेकर, जिसे हमने क्या बोल दिया, एक संकर संकरण। फिर मेंडल ने क्या किया, 2 गुणों को लेकर प्रयोग किया, जिसे हमने क्या बोल दिया, द्विसंकर संकरण। इसी प्रकार मेंडल के हम एक संकर संकरण प्रयोग पढ़ेंगे, द्विसंकर संकरण प्रयोग पढ़ेंगे, पूरा चार्ट बनाएंगे, देखेंगे कि उसके जो पौधे हैं उसके लक्षण कैसे दिखाई देंगे। डन। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।